दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। ताहिरा, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? रजा तो पहले ही इस रिश्ते पर राजी नहीं था, और अब तुम इसकी मर्जी के खिलाफ क्यों जा रही हो? आपको सिर्फ अपने बेटे की मर्जी की परवाह है। मेरी बहन क्या कहेगी, उस पर क्या गुजरेगी, इस बात की कोई परवाह नहीं। बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता ताहिरा। और फिर वैसे भी जो बात रजा ने मुझे बताई है, उसके बाद मैं भी इस रिश्ते के हक में नहीं हूं। बेहतर है कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो, इसी में भलाई है। ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और मेरे लिए ये मंगनी बरकरार रखना आसान नहीं है अम्मी। तुम दोनों बाप बेटे ने तो मुझे मुश्किल में ही डाल दिया। तुम्हें इस वक्त मुश्किल लग रही है ना, लेकिन मुश्किल पर शुरू में ही काबू पा लिया जाए तो आसान हो जाता, वरना बाद में यही मुश्किल एक मुसीबत बन जाती। बेहतर है कि तुम अपनी बहन से मिलो और किसी तरह बात बना के अंगूठी वापस कर दो उसे। क्यों अब्बा? अच्छा बेटा, वो मजर का फोन आया था मुझे। ये निकालो, खोलो, दराज खोलो। ये कुछ पैसे। मजर की दोनों बच्चियों की शादी हो रही है, उसने मुझसे कुछ मदद मांगी है, तो तुम कराची जाना और मेरी तरफ से ये उसे दे देना। आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं ताहिरा। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कोई भी मर्द अपने होने वाली बीवी के किरदार में जरा सी भी मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मजर की दोनों बेटियों की शादी हो रही है, लिहाजा रजा के वहां जाने में कोई खतरा नहीं। ये जो हरकत तुमने की है, दिल करता है कि गला घोंट के तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूं, लेकिन नहीं। फिर सोचता हूं कि मरे हुए को और क्या मारना।
आज की शाम तो तुमने बर्बाद कर ही दी है कुल। लेकिन तुम क्या समझती हो तुम जीत गई? नहीं, मैं इतने आराम से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें रोज तड़पा तड़पा कर मारूंगा, समझी तुम? तो क्या आइडिया, एक काम करते हैं, तुम्हें किसी पागल खाने या 3rd क्लास सरकारी अस्पताल में दाखिल करा देता हूं, क्योंकि तुम जुनूनी और पागल हो चुकी हो। तुम्हारा यहां घर पे रहना ठीक नहीं है। किसी पर भी किसी वक्त भी हमला कर सकती हो। ये ठीक है, मैं कल ही बंदोबस्त करता हूं। अब तुम बहुत खतरनाक हो चुकी हो, तुम्हें घर पे नहीं रखा जा सकता। असर, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता लेने जा रहा हूँ। नाश्ता? ये बाजारी खानों का तुम्हें कब से शौक हो गया? मुझे कोई शौक वॉक नहीं है। दरअसल अब्बा का मैसेज आया था, हमें आप ही के ससुराल जाना है, वो भी नाश्ता लेकर। तुम रेडी रहना, ठीक है? क्या मतलब? मैं भी जाऊंगी? जाहिर सी बात है, तुम भी इस घर का हिस्सा हो शैला, तुम्हें जाना होगा। माफ करना, वैसे जिस किस्म का तुम लोगों का खानदान है ना, ऐसे खानदान का हिस्सा बनने का मुझे कोई शौक नहीं। देखो शैला, मैं सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से अब्बा के सामने बहुत बुरा बन चुका हूँ, मजीद नहीं बनना चाहता। ये शादी के बाद बहन भाई अम्मा अब्बा तुम्हें कुछ ज्यादा ही अजीज नहीं हो गए? हाँ हो गए, जो समझ लो। मैं नहीं जाऊंगी। देखो शैला, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। पहले ही अम्मी और अब्बा जो है ना, हम भाई बहनों की वजह से बहुत दुखी हैं। मैं मजीद उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे खातिर, वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी तमकीन आप ही के मुंह लग देगा। तो कौन सा आप ही यहाँ पर रहती जो उनके मुंह लगना पड़ेगा शैला? वैसे ये अम्मा अब्बा के दुखी होने का ख्याल तुम्हें कैसा आ गया? मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, तुम तैयार होकर नीचे चली जाओ। मेरी भी क्या किस्मत है, एक पागल मरीजा से जान छूटी तो दूसरी मत्थे लग गई। कब से सोई उठ नहीं रही। तमकीन, उठो। क्या हुआ, सर चकरा रहा है? ओए, सर चकरा रहा है मेरा बहुत। क्यों चकरा रहा है सर? सारी रात तो घोड़े गधे बेच के सोती रही हो, इतने खर्राटे लिए हैं तुमने, अभी भी सर चकरा रहा है? हाँ, मुझे लगता है वो डॉक्टर ने जो दवा दी थी ना, उसमें नींद की गोली थी। हाँ, होती है दवाइयों में सेडेशन, लेकिन इस तरह सो गई तुम इतने महंगे कपड़े पहन के, ज्वेलरी भी नहीं उतारी, सारे कपड़े सत्यानाश हो गए। मर्जी से तो नहीं सोई थी मैं, हमला किया था आपकी बीवी ने मुझ पे। अगर ना किया होता तो मैं भी। अच्छा, रिलैक्स। नाराज होने की क्या बात है? तो मेरा ही बनता है नाराज होना, आपका तो नहीं। अच्छा इस्तकबाल हुआ है मेरा इस घर में। अम्मा अब्बा आएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, अम्मा अब्बा किस खुशी में आएंगे भाई? क्यों? शादी के अगले दिन माँ बाप आते हैं बेटी से मिलने, नाश्ता लेके वलीमा होता है। अच्छा मेरी बात सुन,
अभी वो घर से चले नहीं होंगे, प्लीज़ उनको फ़ोन करके मना कर दो। उनसे कहो कि मुझे रस्में नहीं पसंद, प्लीज़ मना करो उनको। कैसे मना कर दूं? मैंने तो रात को ही मैसेज कर दिया था, घर का एड्रेस भी और नाश्ते का मेन्यू भी। मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ, अपनी हालत देखो, बैठा तो जा नहीं रहा है तुमसे। अब बाहर वाली कपड़े बदलो और ज्वेलरी उतारो, सारे मसल के रख दिए कपड़े। कपड़ों की फिक्र है। ठीक है, अल्लाह ने करम कर दिया। हाँ बस, हाँ सब जा रहे हैं वहाँ। बस यार बेटा जल्दी करो, वरना तुम्हारी पुप्पी आ गई ना तो उन्हें भी साथ लेके जाना पड़ जाएगा। हाँ मैंने उन्हें मना कर दिया। अच्छा, जिंदगी में एक तो काम आपने ढंग का किया। अजहर बेटा देखो ज़रा, गाड़ी अगर आ गई हो ना तो नाश्ते का सामान रखवाना शुरू करो उसमें। जी अम्मी ठीक है, मैं देख के आता हूँ। वैसे इस तकल्लुफ की ज़रूरत क्या है? ऐसे तो शाबिज भाई बहुत अमीर हैं, उन्हें ये देसी नाश्ता कहाँ समझ आया? रस्म बीबी रस्म, तुम्हारे घर वालों की तरह से नहीं कि बेटी को ब्याह के गले से जैसे फंदा उतार दिया हो, कोई रस्म नहीं निभाई। अगर आप ऐसी रवैया रखेंगी ना तो मैं नहीं चलूंगी। शैला प्लीज, इस वक्त फजूल किस्म की टेंशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा सारा जोर बस बीवी पे चलता है, माँ को कुछ मत कहना। रास्ता क्या हो गया है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हो तू। देखो अदर बेटा, गाड़ी आई कि नहीं आई? जी ठीक है अब्बा, मैं देख कर आता हूँ। अब्बा, अब्बा आइए भाई, आओ भाई। चले। आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो आ जाए, आ जाओ शैला, चले चलो। अजहर। हाँ अब्बा, अब्बा, हाँ। अब्बा मैं भी चलूं साथ? नहीं नहीं, तुम यहीं घर पे ठहरो। अब्बा प्लीज मुझे भी जाने देना, अब तो हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं और वहाँ जाकर मैं सिर्फ आप ही से मिलूंगी। आफरीन, जब अब्बा मना करें तो जिद क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें वहां जाने की जिद नहीं करनी चाहिए, पहले थोड़ी जिल्लत सुननी पड़ी हमें तुम्हारी वजह से। अम्मा आप कुछ नहीं कहेंगी? जब मैं क्या कह सकती हूँ, सारे फैसले तो तुम्हारे अब्बा ही करते हैं ना। अब चलना भी है या खड़े खड़े यही सोचना है कि जाएगी या नहीं? हाँ भाई, बेटी और दामाद के घर वक्त से पहले पहुंचना चाहिए। अच्छा अब्बा, वो आपने आप ही को फोन कर दिया था? हाँ मैसेज कर दिया था मैंने, उसने नाश्ते के बारे में और घर का एड्रेस दे दिया था। आओ चले, आओ। दिल है टूट के यूं गिरा, जिंदगी से जी है भरा, रास भी खुशी न आई है। अजनबी है सारा शहर, दर्द की चली है लहर, चैन की घड़ी न पाई है। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अश्क जो इन आँखों ने पाए, मैडम थोड़ा सा पी ले। मेरी खता कोई मुझको बताए। मैडम जल्दी करें ना, मेहमान आने वाले हैं, साहब ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटना है। जल्दी जल्दी पी लें मैडम, एक तो आपके काम, दूसरा नहीं मैडम के मैके वाले, मैं क्या क्या करूं। थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा बस। सूप पी लिया आपने? और कुछ चाहिए आपको? नहीं? तो फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
चोट कैसे लगी? ज़्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं अम्मा, वो कल आते वक्त रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। सीट बेल्ट नहीं बांधी थी ना, तो वो सर लग गया सामने। हालांकि कहा भी था मैंने इसको कि सीट बेल्ट बांध ले, मगर सुनती नहीं है मेरी बात। बेटा बात सुना करते हैं, कितना नुकसान कर लिया तुमने अपना। देखिए। जी अब्बा। शावेज भाई, आपको चोट नहीं आई? मेरा मतलब है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, चोट नहीं आई। बेल्ट, सीट बेल्ट बांधी हुई थी मैंने। ना ख्याल रखा करो ना बेटा, तुम क्या करती हो? क्यों परेशान होती हूँ? रखती हूँ मैं अपना ख्याल। और वैसे भी मेरे घर में इतने मुलाजिम है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। साहब जी, नाश्ता लग गया। जाओ, आइए, नाश्ता तैयार है। अम्मा आफी को ले आती, मैं भी मिल लेती उससे। जरा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुम्हारे अब्बा ने कहा घर पर ही आराम करें। ये किसकी आवाज है? ये तो कोई चिल्ला रहा है। अकबरी, अकबरी, कहाँ मर जाती हो? अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। कौन था? कौन इसे दर्द से चीख रहा है? वो अम्मी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पर आवाज तो आ रही थी कोई। आप लोग एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं आखिर? बीवी है मेरी, पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसको, इसलिए चीख रही है। और कुछ? सॉरी शावेज भाई, वो अब्बा ने सिर्फ हमदर्दी के तहत पूछ रहा था। और जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुरूर है तुम। अब्बा, आप तो मुझे हमेशा से अपना बेटा, अपना बाजू कहते थे। ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे खुद से बिल्कुल दूर कर दिया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अजहर ने जो भी किया, आपने उसकी गलती को माफ करके गले से लगा लिया। तो क्या मेरी गलती सिर्फ लड़की या बेटी होना है? बेटी जितना मर्जी वालिदैन का बोझ बांटे, खुद एक बोझ ही रहती है, सिर्फ बोझ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? अम्मा अब्बा से कैसे बात कर रहे थे आप? कैसे बात कर रहा था? अच्छी तरह जानते हैं आप कैसे बात कर रहे थे। इतना रूडली, इतने उखड़े हुए अंदाज में। बेटी उनकी जख्मी, सौतन उसकी चीख चीख के पूरे माहौल को खराब कर रही है। तुम चीख चीख कर माहौल को खराब कर रही हो। रिलैक्स। आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ? तमकीन। एक बात तो तुम पे वाज़ेह करना चाहता हूं। औरत की हाकमियत से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत। उसका हुक्म चलाना, अपनी मर्जी करना, अपने शौहर के आगे बोलना, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसलिए कि सब कुछ मैं बहुत अरसे बर्दाश्त करता आया हूं। ओके? लेकिन पहले तो आप बहुत नरम दिल, बहुत मोहब्बत करने वाले थे ना? था, और अब भी हो सकता। अगर तुम खुद को ठीक रखो तो वैसे चलो जैसे मैं चाहता हूं। मैं फिर से तुम्हें प्यार करूंगा, फिर से नर्मजात बन जाऊंगा। सॉरी फॉर दिस। दर्द तो नहीं हो रहा? होना भी नहीं चाहिए। कल का दिन बर्बाद कर दिया तुमने, अब आज सत्यानाश मत करना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पहले लंच करेंगे, उसके बाद कोई मूवी देखेंगे, फिर डिनर। कम ऑन। ऐसे कैसे? मैं इस चोट के साथ कैसे जा सकती? चोट के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जख्मी हालत में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे भी सर में दर्द है। शादी तुमने लोगों से नहीं की, मुझसे की है ना, तो मेरी परवाह करो। और ये शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम हर वक्त ये चोट चोट बीवी सौतन ये रोना रोती रहो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये चोट मैंने अपने आप को खुद नहीं दी। बकवास नहीं। तैयार हो जाओ। Come on. आप? जी मैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब भी ठीक है। अंदर आ जाऊं? नहीं वो दरअसल घर पे अब्बा नहीं है तो अच्छा नहीं लगता आप इस तरह अकेले। ये अब्बू ने भिजवाया था अंकल के लिए, आप ये उन्हें दे दीजिए। अगर आप खुद आकर अब्बा को दे दें तो ठीक होगा। वो बस आने वाले हैं, आपे के घर गए। तमकीन आपी के घर? मतलब? जी तमकीन आपी की शादी हो गई है। और आप? आपकी भी तो शादी तय हो गई ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तमकीन आपी की शादी हुई है। आप ऐसा करें, आप मुझे दे दें, मैं अब्बा को दे दूं। नहीं मैं आ जाऊंगा, इसी बहाने अंकल से मुलाकात भी हो जाएगी और आपके हाथ की चाय भी पी लूंगा। मैं दोबारा आता हूं। नई नवेली दुल्हन और माथे पे पट्टी, कम से कम 3-4 टांके तो आए होंगे। हैरत है ना? मुझे तो शक हो। कैसा शक? तमकीन आपी हमसे झूठ बोल रही। शाला क्या मतलब है तुम्हारा? सारी चोट तमकीन आपी को लगी और वो शावेज भाई, उनको कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल फिटफाट बैठे हुए थे। क्यों? एक्सीडेंट में सिर्फ बीवी का माथा फूटता है? तो शाला हो सकता है ना, आप ही ने खुद कहा था कि सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से उन्हें चोट लग गई थी। बहाना बना रही थी असल बात छुपाने के लिए। कहना क्या चाह रही हो तुम? मुझे तो लगता है शावेज भाई ने उनका माथा फोड़ा है,
गज भर लंबी जबान है, बोल दिया होगा कुछ और शावेज भाई ने गुस्से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम लोगों का खराब हो गया है। हकीकत का सामना तो तुम लोगों को करना नहीं होता। देखा था कैसे बैठा था वो शख्स, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। अपनी औकात से बढ़कर छलांग लगाओ तो चोट तो गहरी ही लगेगी ना। तुम जो हो ना बस उल्टा सीधा सोचती रहो। इतने अमीर हैं, कहाँ से तमकीन आपी की बकबक बर्दाश्त करेंगे? गुस्से में आ गए होंगे, लगा दिया होगा एक, और ऊपर से हमारा आना जाना। सोचो जरा तुम, जरूर कुछ छुपा रही, झूठ बोल रही होंगी। चाय अच्छा चलो पी लो। आपकी भी तो शादी तय हो गई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तमकीन आपी की शादी हुई। कुदरत मुझ पर इस कदर मेहरबान भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे रम्या, अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। तुम कहाँ? मैं बस आपके पास ही आया था, अब्बू ने भेजा था। अब आओ, घर आओ। अम्मा, अम्मा आप भी कैसी हैं? बस ठीक ही है, मगर ज़रा क्या? माथे पे चोट लग गई है उसको। कैसी? कह रही थी कि यहाँ से जाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये तो बहुत बुरा है अम्मा। अब कैसी हैं वो? ठीक थी, मगर हम लोग उसको देख के बहुत घबरा गए थे। और वो शावेज क्या? बेटा वो कुछ पतला पतला सा लग रहा था। कहीं से किसी की चीखने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी, किसी औरत की। हमने पूछा तो कहने लगा मेरी बीवी है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। मगर उसने इतने रूखे अंदाज से बात की हम लोगों से कि मुझे और तुम्हारे अब्बा को बहुत बुरा लगा। कितना समझाया था ना मैंने आपको और अब्बा को, आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अच्छा बेटा, अब तो जो हो गया सो हो गया। बस दुआ करो कि तुम्हारी बहन माँ खुश रहे, सुखी रहे, बस जाए उस घर में। मैं बहुत दुआ करती हूँ आप ही के लिए अम्मा। बड़ी फिक्र रहती है मुझे तमकीन की बेटा। असर, आफरीन ने ऐसा क्या किया है जो सुबह तुम उसे इस तरह कह रहे थे? किस तरह? बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। तुम सबका रवैया उसके साथ कुछ अजीब सा हो गया है। जाहिर सी बात है शैला, अगर वो नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाएगी तो रवैया बुरा होगा ना उसके साथ। बस यही बात है। तो और क्या बात हो सकती है? यार देखो, इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नींद आ रही, मैं सोना चाह रहा हूँ। सुबह से उठा हूँ यार। मैं आप ही को फोन करूं, उनका हाल पूछ लेती हूँ। नहीं, उन्हें लगेगा मैं उनकी टूर में हूँ। पहले वो मुझसे इतनी बदगुमान रहती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहा था, रास्ते में रजा मिल गया। मैंने कहा आओ भाई घर आप आ जाओ। बेटा हारून से कहना अब इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। शुक्रिया उसका, तमकीन की शादी कर दी है और आफरीन की हम अभी कर नहीं रहे। जी बेहतर है अंकल। तुम्हारी शादी कब होगी? सुना मंगनी हो गई थी तुम्हारी। मेरी मंगनी खत्म हो गई अंकल। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। बेहतर हुआ अंकल। मेरी मंगनी मेरी पसंद से नहीं हुई थी, अम्मी ने जबरदस्ती करवाई थी, उनकी भांजी थी इसी। चलो अल्लाह को यही मंजूर था, किस्मत के फैसले होते हैं। अच्छा अंकल अब मैं जाता हूँ। नहीं नहीं कैसे जाते हो तुम? खाना खा के जाना। खाना अंकल अब क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे तकल्लुफ की क्या बात, इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो और बगैर खाना खाए चले जाओ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आफरीन मेरा खाना। जी अब्बा। और जॉब कैसी जा रही तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र अंकल बहुत अच्छी जा रही है। और वैसे ही अभी 2 से 3 दिन में कराची फिर से आना होगा। एक शॉर्ट कोर्स के लिए कंपनी मुझे यहाँ पे भेज रही है 2 से 3 महीने के लिए। अच्छा बस उसके लिए रिहाइश ढूंढ रहा हूँ, कोई आसानी से मिल जाए तो। ढूंढने की क्या जरूरत, घर है यहाँ रहो आराम। नहीं अंकल कैसे मैं आपके घर में? अरे माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर है, गेस्ट रूम है, रह लेना रहना बस। नहीं अंकल। अरे क्या नहीं नहीं क्या होता बेटा, अगर बहुत बहुत तकलीफ है तो तुम चलो किराया दे देना। हाँ बेटा। तुम जाओ, मैं देख कर आता उसको। जाओ। मसला क्या है तुम्हारा आखिर? तुमने फैसला कर लिया कि इस घर में रहने वाले हर इंसान का सुकून बर्बाद करके दम लोगी। पहले मेरा दिमाग खराब किया, अब उस नई आने वाली को पागल कर रही हो। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैंने कल जो कुछ कहा था वो मजाक था क्या? मैं अपने किए पे अमल भी कर सकता हूं। अगर तुमने ये अपनी बेहंगम आवाजें बंद ना की ना तो उठा के पागल खाने फेंकाऊंगा तुम्हें, समझी तुम? सुधर जाओ। इस घर में रहना है तो तमीज से, वरना तुम्हारा गला दबा के उठा के फेंक दूंगा तुम्हें खिड़की से बाहर। सच्ची? हाँ वाकई वाकई में उसकी मंगनी टूट गई? हाँ हाँ कह तो रहा हूँ, और क्या। सुनो राशिदा, अब तुम भी ख्वाब देखना छोड़ दो। आफरीन ने जो कुछ किया है उसके बाद मैंने तो उसे भुला दिया बस। कैसी बातें करते हैं आप सिद्दीकी साहब? आफरीन हमारी बेटी है, गलतियां बच्चों ही से होती हैं और माँ बाप का फर्ज है कि वो उनको माफ कर दें। आप भी आफरीन को माफ कर दें खुदा के लिए। चलो अब चलकर सो जाते हैं, सुबह फजर के वक्त उठना मुश्किल होगा। नहीं नहीं आफरीन उठा देती है ना वक्त के ऊपर। सिद्दीकी साहब
मैं तो ये सोची थी कि इस दफ़ा शायद अल्लाह ताला ने रज़ा को आफरीन के लिए भेजा है। फिर शुरू हो गई तुम, फिर शुरू हो गई। माँ हो ना, माँ तो अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर ही सोचेगी ना। और यही सब कुछ अगर रज़ा की माँ अपने बेटे के लिए सोच रही होगी तो अगर उसे पता चल जाए या आफरीन की तस्वीरों की भिनक भी पड़ जाए उसके कान में तो क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आता कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। आफरीन कितनी दफ़ा आपसे कह चुकी है कि वो सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं हैं। आंखों देखी चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। बिलफर्ज मैं मान भी लूं कि ये सब कुछ झूठ है, दुनिया नहीं मानेगी। और ये जमाना जो है ये माँ बाप नहीं होता। किस किस की जबान बंद करेंगे? चलो चलो। अकबरी, अकबरी, क्या मर जाती हो? वो साहब मैडम को। मैडम मैडम मैडम, इस घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये नाश्ता है। खान सामा से कहो कि नाश्ते पे ध्यान दिया करे। कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं। और ये अंडा बनाया है आधा कच्चा। साहब मैं देखती हूँ, जूस भी लाती हूँ। वो असल में साहब मैडम को दवा देनी थी ना। तुम सिर्फ नाश्ते पे ध्यान दो। जाओ, उस पागल बुढ़िया को मैं तमकीन जाके दवाई दो उसको। मैं? हाँ क्यों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसकी बेड साइड टेबल पे दवाई पड़ी है, जाके दो, नहीं तो चीख चीख के दिमाग खराब करती रहेगी वो पागल बुढ़िया। मैं नहीं जाऊंगी, डर लगता है मुझे उससे। क्या कहा तुमने? हाँ नहीं जाऊंगी मैं। पहले उसने मेरा सर फोड़ दिया, अब पता नहीं वो। और अगर तुम नहीं गई तो अब वो तो तुम्हें मारे ना मारे, लेकिन मार मार के मैं तुम्हें सर से पांव तक जख्मी कर दूंगा। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।